Hi everyone, welcome to UPSC Science Biology PYQ series. Our first question is, consider the following statements. Molasses is a byproduct of sugar production process. जो मोलासिस है वो बाई प्रोडक्ट है, बाद में बचता है और शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस का बाई प्रोसेस है, बाई प्रोडक्ट है वो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बेगासिस obtained in the sugar mills is used as a fuel in the boilers to generate steam for the sugar factory. जो बेगासिस है शुगर मिल्स के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो क्या यूज होता है, इज यूज एज ए फ्यूल। वो फ्यूल क्या यूज होता है बॉयलर के अंदर। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, शुगर कैन ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर कैन एज दी रॉ मटेरियल। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर है मोलासिस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर प्रोडक्शन। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ओके, कि शुगर मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उसके अंदर जो लास्ट में आपने जो जैगरी या जो भी मैन्युफैक्चरिंग आपने देखी होगी शुगर प्रोडक्शन, उसके अंदर लास्ट में ब्राउन कलर का जो प्रोडक्ट बचता है उसको बोलते हैं मोलासिस। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट है बेगासिस ऑप्टेंड इन द शुगर मिल इज यूज एज फ्यूल। ठीक है, तो बेगासिस भी फ्यूल क्या यूज किया जाता है, बायोफ्यूल है ये भी बेगासिस। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट में रॉन्ग क्या है, शुगर कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर कैन। कह रहा है कि शुगर सिर्फ गन्ने से ही मिल सकती है एज दी रॉ मटेरियल। अब शुगर तो बीट रूट से मिलती है। ठीक है, बीट रूट से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ ये ऐसे करने से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही है। ठीक है, तो ए इज अ राइट आंसर बाय एलिमिनेटिंग थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज इज यूज्ड इन मेकिंग शटर प्रूफ ग्लास। ठीक है, ये है असर्शन। जो सेलुलोज है, जो प्लांट सेलुलोज होता है ना, जो वो है शटर प्रूफ ग्लास बनाने के लिए, कि वो टूटे ना, ब्रिटलनेस ना आए उसके अंदर, ग्लास के अंदर। इसलिए दो फिल्म होती है जो ग्लास की, उसके बीच में क्या डालते हैं, सेलुलोज फिल कर देते हैं। ठीक है। उसका रीज़न क्या है, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, इसलिए ये क्या है, शटर प्रूफ ग्लास बनाता है। ठीक है, जो ग्लास की जो दो लेयर हैं उनके बीच में क्या डाल देते हैं, सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, वो पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड को मैंने बायोलॉजी क्लास में बता रखे हैं, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो सेशन का राइट एक्सप्लेनेशन है रीजन। तो ए स्टेटमेंट इज, ए ऑप्शन इज राइट। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड राइट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following part of picture plant become modified into picture। पिक्चर क्या होता है, कि जो पिक्चर प्लांट क्या होता है, जो जो सॉइल वगैरह ना किसमें डेफिशिएंट होती है, न्यूट्रिएंट में। तो उसके अंदर क्या करते हैं, प्लांट को तो न्यूट्रिएंट कहीं से चाहिए। तो प्लांट न्यूट्रिएंट कहाँ से लेगा, सॉइल के अंदर से तो मिल नहीं रहे। तो वो लेगा, कोई इंसेक्ट वगैरह कहीं फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ये इंसेक्ट उड़ता हुआ आ रहा है, और ये है उसकी लीफ है पिक्चर प्लांट की। पिक्चर क्या होता है, गड्ढा होता है, घड़े के टाइप की या मटके के टाइप की क्या है, उसकी लीफ होती है। ठीक है, ये फ्लाई करके आया और इसको क्या स्मेल आ रही है, रोटन मीट की स्मेल आ रही है, कि सड़ता हुआ कोई मांस वास है। तो इसकी तरफ इंसेक्ट आया, तो ये दो लीव्स है कोई, यहाँ पे ये इस टाइप की लीफ है। यहाँ पे जैसे ही इंसेक्ट बैठा, ये लीफ क्या है, क्लोज हो जाएगी ऐसे। और क्लोज होने के बाद इंसेक्ट के जो जूस हैं वो इसको कन्वर्ट करके फूड बना देंगे। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो पिक्चर प्लांट है उसके अंदर पिक्चर क्या होता है, जो घड़ा है, ये मटका कैसे बनता है, जो दो लीफ है ये क्लोज हो जाएंगी तो क्या फॉर्म हो जाएगा, पिक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो पिक्चर किसका बनता है, लीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय प्लांट। तो प्लांट है वो कौन सी लाइट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेगा, आपने विबग्योर सुना होगा, विबग्योर। ठीक है, ये क्या है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, आपने जो 450 से 700
नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसके अंदर वो क्या है, विजिबल रेंज है। इसके अंदर ये आता है रेड और ब्लू। ठीक है, ये रेड, ये ब्लू और ये रेड। आपने एक चीज़ और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, जो सनराइज है और सनसेट है उसके टाइम पे सन कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से सन कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और उसी कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की स्पीड हाईएस्ट होती है। ठीक है, और प्लांट उस टाइम पे हाईएस्ट फूड मैन्युफैक्चर करता है रेड लाइट के अंदर। ठीक है जी, तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। ये चार चीज दे रखी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ मीथेन। इनमें से कौन कौन से मीथेन के सोर्स हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। और मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, जो सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, इंफ्रारेड है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसका प्रोसेस मैंने कई बार बता रखा, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, प्रोसेस क्या है, जो लाइट आ रही है वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में, शॉर्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ पता है ना क्या होता है फिजिक्स के अंदर, जो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, ये है वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से और यहाँ तक का डिफरेंस, या नीचे से देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस, ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो लाइट किस फॉर्म में आ रही है, शॉर्ट वेवलेंथ पे आ रही है। और उसके लिए जो ये गैस होती है, ये यहाँ पे गैस की लेयर है मान लो, ठीक है, इसके अराउंड, अर्थ के अराउंड ये है मीथेन लगा हुआ, इस टाइम पे मीथेन है ये। तो इसने शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को तो आने दिया अंदर, अर्थ की तरफ आ गई लाइट, ये अर्थ हमारी। अभी क्या है कि जैसे ही वो टच करेगी अर्थ को, वो लाइट वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। पहले शॉर्ट वेवलेंथ आ रही थी ऐसे छोटी छोटी, ऐसे छोटी छोटी वेवलेंथ आ रही थी। ठीक है, ये छोटी छोटी वेवलेंथ है। अभी जैसे ही वो अर्थ को टच करेगी उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ये वेवलेंथ भी बढ़ गई, यहाँ से लेके यहाँ की जो वेवलेंथ है ना, ये बढ़ गई। और वो ट्रैप कर लेती है सनलाइट को। और क्या है, एनवायरनमेंट हमारा गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मतलब किससे मीथेन का रिलीज हो रहा है। तो राइस फील्ड है, उससे क्या है, मीथेन भी रिलीज होती है और NO2 भी रिलीज होती है। ठीक है, याद रखना इसको। कोल माइनिंग से मीथेन रिलीज हो रही है। डोमेस्टिक एनिमल है, वो एक प्रोसेस मैंने बताया है NCERT के अंदर, उससे जो रूमेन होता है उनके अंदर पार्ट, ठीक है, रूमेन होता है जहाँ से वो दोबारा एक बार फूड खाया किसी ने, और उसके बाद मतलब रूमेन में स्टोर किया और फिर वापस ले लिया दोबारा उसको, मतलब चीविंग करने के लिए। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल है वो भी मीथेन रिलीज करते हैं, और वेटलैंड है वो भी मीथेन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो D इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंसेक्टोवोरस प्लांट। इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट कौन सा है। तो मैंने बताया था पीछे को आ चुका है, ये जो पिक्चर प्लांट होता है वो इंसेक्टोवोरस प्लांट है, क्योंकि सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है। ठीक है, तो बाहर से इंसेक्ट से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड क्या है, जो डाइजेशन के लिए हेल्प करे, वो प्रोबायोटिक फूड है, लेमन टर्म में भी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोबायोटिक फूड कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया, उसके अंदर लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, एंड विच आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमन, तो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, ऐसा बता सकते हो कोई, जैसे लैक्टिक एसिड के अंदर जो हमारा जो क्या है, दही वगैरह जमता है। ठीक है, तो लैक्टिक लैक्टोबैसिलस नाम से एक बैक्टीरिया होता है, और वो हेल्प करता है मतलब डाइजेशन वगैरह के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, प्रोबायोटिक फूड हेल्प इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा, जो हमारी गट होती है इंटेस्टाइन की, उस फ्लोरा को मेंटेन करता है और उसमें हेल्प करता है मेंटेनेंस में। आपने देखा होगा कि बोलते हैं घर में कि कहीं भी बाहर जाओ तो आप मतलब क्या खा के जाओ, दही वगैरह खा के जाओ। उसमें क्या होता है कि दही के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया की वजह से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और जो फूड आपने खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको गट फ्लोरा को अच्छा करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। अब मार्केट में कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, याकुल्ट है या कुछ और है,
वो कई प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि वो प्रोबायोटिक सप्लाई करते हैं। एक बोतल आपने देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर वो मिल्क के प्रोबायोटिक होते हैं और वो क्या है, इजी डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं हमारा, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट आर राइट, तो सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपेगेटेड बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। जो ऑरेंज प्लांट है उसका प्रोपेगेशन किससे होता है, वो होता है ग्राफ्टिंग टेक्निक से। अब ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या है कि दो प्लांट को ज्वाइन करके और नया प्लांट बनाना, ठीक है। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, और इनसे नया प्लांट मैन्युफैक्चर करना। इसका ये पार्ट ऐसे कट कर दिया, इस पार्ट को वन वन, मान लो ये पूरा प्लांट था, इसको भी ऐसे कट कर दिया, टू टू, ठीक है। अब ये टू को यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो नया प्लांट क्या बना, ठीक है, नया प्लांट बना जी, यहाँ पे नीचे वन है और ऊपर टू आ गया। इस टेक्निक को बोलते हैं ग्राफ्टिंग टेक्निक। तो ऑरेंज के लिए ये टेक्निक यूज होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट है, जैस्मिन प्लांट इज प्रोपेगेटेड बाय लेयरिंग टेक्निक। अब लेयरिंग टेक्निक क्या होती है, जैसे यही है प्रोसेस है कि ये प्लांट है और इसके अंदर ऐसे कट लगाया और यहाँ पे क्या है, कट लगा के आपने इस पोर्शन को चेंज कर दिया। इस पोर्शन को चेंज करके आपने यहाँ पे इसकी रूट फॉर्म करवा दी, इस जगह पे नई रूट, नई बना दी प्लांट की रूट, ठीक है। इस जगह पे नई नई रूट आ गई, ठीक है। और इस सेक्शन को दोबारा फर्दर काट के आपने कहीं पे ज़मीन में लगा दिया, वो होती है लेयरिंग टेक्निक, ठीक है। तो जैस्मिन प्लांट के लिए लेयरिंग टेक्निक यूज होती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, बोथ ए एंड वन एंड टू इज राइट, तो सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेकिंग द सेफ्रॉन स्पाइस, ठीक है। सेफ्रॉन क्या होता है, केसर होता है। सेफ्रॉन स्पाइस जो कहाँ पे मिलता है, फेमस क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, हम्म, अभी मैं एग्जैक्ट नाम बोल रहा हूँ, सैफरॉन की वहाँ पे खेती होती है। अब बता थोड़ी देर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑफ प्लांट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड, ठीक है। तो सैफरॉन की जो स्पाइस है, उसमें जो स्पाइस है वो किस पार्ट की बनी हुई होती है, ठीक है, वो है स्टिग्मा की, ठीक है, स्टिग्मा की बनी होती है। तो डी इज आवर राइट आंसर। और क्या बता रहा था मैं, कि जो सैफरॉन है वो, जो मोरेन होती है ना, मोरेन, मोरेन क्या होती है, सैंड का एक पार्ट है, बहुत ही फाइन सैंड होती है, एलुवियल सैंड है मोरेन, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है सैफरॉन की, ठीक है। सैफरॉन की कल्टीवेशन वहाँ पे होती है मोरेन के ऊपर। और कश्मीर वैली में बहुत ही फेमस है कश्मीर का सैफरॉन, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम्स आया है यूपीएससी के एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ फोर एनर्जी क्रॉप्स। ये चार एनर्जी क्रॉप्स दे रखी हैं। विच वन ऑफ दैम कैन बी कल्टिवेटेड फॉर एथेनॉल। एथेनॉल बनाने के लिए किसका यूज होता है, ठीक है। जेट्रोफा दे रखा है, पोंगमिया, सनफ्लावर और मेज, ठीक है। तो मेज है वो बहुत ही फेमस है एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और आजकल गवर्नमेंट बोलती है E20, आपने सुना होगा, पेट्रोल पंप पे कहीं देखा होगा, वो होता है पेट्रोल 80% प्लस एथेनॉल 20%, ठीक है। प्लस E20 का मतलब एथेनॉल 20% ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके तब आप मतलब ऑटोमोबाइल व्हीकल वगैरह में यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्पीसीज ऑफ प्लांट आर इंसेक्टोवोरस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया कि कुछ स्पीसीज होती है प्लांट की वो इंसेक्टोवोरस क्यों हो जाती है। उसका रीज़न मैंने मल्टीपल टाइम बता दिया कि जो सॉइल है वो डेफिशिएंट होती है न्यूट्रिशन के अंदर, इसलिए अब प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन लेगा इंसेक्ट वगैरह से, ठीक है। तो they are adapted to grow in nitrogen deficient plant, nitrogen deficient soil, and thus depend on insect for sufficient nitrogenous nutrition। तो नाइट्रोजन को लेने के लिए उनको इंसेक्ट पे डिपेंड करना होता है, ठीक है, क्योंकि सोइल डेफिशिएंट है नाइट्रोजन के अंदर। और एक एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जो पिक्चर प्लांट है, जो पिक्चर प्लांट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA एक्ट 1972 के 6 शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्योंकि ऐसे प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको परमिट चाहिए होता है।
जो जो 6th शेड्यूल के अंदर आता है ना, शेड्यूल 6 के अंदर आता है जो प्लांट, उसके अंदर उसको ग्रो करने के लिए आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट ग्रो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MON मोन 863 इज ए वैरायटी ऑफ मेज। ठीक है, ये मेज की एक वैरायटी है। इट वाज न्यूज़ फॉर द फॉलोइंग रीजन, ये किस वजह से मतलब न्यूज़ में थी? ये क्या है? एक GM क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। इट इज़ ए जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी विच इज पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं उसको गवर्न कौन करता है? GGCA। ठीक है, उसको GGCA गवर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कॉफ़ी एंड टी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप। ठीक है, हिल के स्लोप के ऊपर कॉफ़ी भी होती है और टी है, दोनों कल्टीवेशन वहीं पे होती है। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दैम, उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है रिगार्डिंग देयर कल्टीवेशन। ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कॉफ़ी प्लांट है उसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, वेरएज टी टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। आपको पता है कि टी कहाँ पे ग्रो होती है? आप देखेंगे तो असम में भी होती है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में भी होती है, और नीचे वाली साइड केरला में है, तमिलनाडु के अंदर है, ऊटी वगैरह में है, कई जगह है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल आपको पता नहीं क्या होता है? ट्रॉपिक क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री एंड हाफ साउथ, ये है ट्रॉपिक रीजन। इससे ऊपर सब ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, इससे ऊपर सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो वो कह रहा है कि कॉफ़ी है वो होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और ट्रॉपिकल एरियाज में, मतलब यहाँ पे नियर इक्वेटर। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज में। और टी है ये चाइना में भी हो जाती है सब ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है, और ट्रॉपिकल में भी हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है। नेक्स्ट, कॉफ़ी इज प्रोपेगेटेड बाई सीड बट टी इज प्रोपेगेटेड बाई स्टीम कटिंग ओनली। ये गलत लिख दिया, ओनली गलत लिख दिया। कॉफ़ी इज प्रोपेगेटेड बाई सीड, ठीक है, सीड से प्रोपेगेशन होता है उसका। बट टी इज प्रोपेगेटेड बाई नॉट ओनली स्टीम, तने से ही नहीं, वो सीड से भी होती है। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसको एलिमिनेट करने के बाद ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिफरेंस टू सोइल कंजर्वेशन, सोइल कंजर्वेशन के रेफरेंस में कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। आपको कुछ प्रैक्टिसेस दिए गए, फिर पूछा है कि विच ऑफ द अबोव आर कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट मेथड फॉर सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन के लिए कौन सा एप्रोप्रिएटेड मेथड है? ठीक है, फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन, कि आप फील्ड के अंदर एक बार ये क्रॉप ग्रो करी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर दूसरी क्रॉप ग्रो करी। ये नहीं आप कंटिन्यू वीट ही ग्रो कर रहे हो या कंटिन्यू मस्टर्ड ही ग्रो कर रहे हो हर बार। तो क्या है, वेरिएशन ज़रूरी है, क्योंकि सोइल ने वीट ने मान लो कोई एक न्यूट्रिशन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया उसने, हर बार अगर आप ग्रो करोगे तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आपको मस्टर्ड वगैरह है, ठीक है, वो ग्रो करनी चाहिए ताकि वो न्यूट्रिशन मतलब एनरिच हो उसके दोबारा। नेक्स्ट है सैंड फेंसिस, सैंड की फेंसिस कर दोगे आपको इरोजन को कवर करने के लिए। जैसे सैंड की एक ये है जो ऐसे लेयर में सैंड है, तो यहाँ पे आपने फेंसिंग वगैरह लगा दी ताकि इरोजन वगैरह ना हो सैंड का हवा के साथ, विंड के साथ। नेक्स्ट है टेरेसिंग कर दिया आपने। टेरेसिंग भी ऐसी होती है कि जो मतलब किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कुछ भी डालना विंड की डायरेक्शन में या वाटर फ्लो की डायरेक्शन में, ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं टेरेसिंग। ठीक है, या विंड ब्रेक कर दिया आपने। तो चारों चारों जो चीज़ है ना, इन चारों से ही सोइल कंजर्वेशन होता है। तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन द बार्क ऑफ ट्री इज रिमूव्ड, जो पेड़ है उसकी छाल को आपने रिमूव कर दिया इन ए सर्कुलर फैशन। जैसे पूरा ये ट्री है, तो इसका मैंने टॉप व्यू दिखा दिया ट्री का, ऊपर से व्यू दिखा दिया। तो ये ऊपर वाली बार्क है उसके, ठीक है, अंदर वाला स्टेम है, और इसके ऊपर क्या है? ये ऊपर वाली बार्क है, इसकी छाल बोलते हैं इसको। अर्जुन की छाल बहुत फेमस होती है, चाय वगैरह पीते हो आप उसकी। ठीक है, किडनी वगैरह के लिए अच्छी होती है। तो ये कह रहा है कि वैन द बार्क ऑफ ट्री इज रिमूव्ड इन सर्कुलर फैशन,
आपने पूरी की पूरी ये बार्क है, टॉफी दिखा रखा है मैंने स्टीम का, ऊपर से पेड़ कैसे दिखेगा कट करने के बाद, तो आपने ये रिमूव कर दी ऊपर वाली। इन दिस कंडीशन इट ग्रेजुअली ड्राई अप एंड डाई, जो ट्री है वो या ड्राई कर जाएगा और डाई कर जाएगा। उसका रीजन पूछा उसने क्या है, तो रीजन क्या है कि जो टिश्यू होती हैं, दो टाइप की टिश्यू होती हैं प्लांट के अंदर, एक होता है फिलोम, एक होता है जाइलम। ठीक है, फिलोम क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट। फूड किसने बनाया, फूड बनाया लीव्स ने फोटोसिंथेसिस करके। ठीक है, उसको मूव करता है फूड को लीव्स से और रूट के अंदर, फूड को फ्लोम, फ्लोम फूड, इसे आप याद रखेंगे। एक है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या होता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स को उल्टा, जो जड़ से और पूरे ट्री मतलब लीव्स वगैरह है उसको वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, लीव्स को। तो क्या है, वो दोनों टिश्यू कहाँ पे होती है, जस्ट बिलो द बार्क। जो बार्क है, छाल है, जब उसके जस्ट नीचे दोनों टिश्यू होते हैं। ठीक है, और अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो आप देखो दोनों, फिलोम भी डैमेज हो गया और जाइलम भी डैमेज हो गया। इस कंडीशन में क्या है, वाटर मतलब ना तो उसको फूड मिल पा रहा है, पूरे ट्री को फूड नहीं मिल पाएगा। आपने फूड को एक ऐसे कट डाउन कर दिया, ये ट्री है, आपने मान लो यहाँ से ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा था फिलोम, फूड, लीव्स टू रूट, पत्ती से और नीचे वाली साइड फूड आ रहा था मान लो, और आपने बीच में उसका ट्रांसपोर्ट काट दिया। ठीक है, तो क्या है, वो उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी ट्री को और वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रूट्स आर स्टार्ड ऑफ एनर्जी। ठीक है, रूट्स को एनर्जी नहीं मिली क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही थी, एनर्जी आ रही थी लीव्स से, लीव्स से एनर्जी आ रही थी रूट की तरफ बाई फिलोम, फिलोम टिश्यू। ठीक है जी, तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म की टाइप दे रखी है। सम स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड। इनमें से बायोपेस्टिसाइड कौन कौन से हो सकती हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी बायोपेस्टिसाइड का यूज होता है, फंगी भी और फ्लोरिंग प्लांट भी। तो डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि तीनों के तीनों ही बायोपेस्टिसाइड यूज होते हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है, जो पेस्ट को किल कर दे। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो नीम का पेड़ है या नीम की जो पत्ती है, ठीक है, उससे आप कई टाइप की पेस्ट को भगा सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। ऐसी कई फंगी होती हैं जो मतलब किल कर देती हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड कैसी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, इनके बारे में पूछा है कि विच ऑफ द अबोव आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर कैसे कौन कौन से यूज होते हैं। फर्स्ट है एगेरिकस, सेकंड नोस्टॉक, थर्ड इज स्पायरोगायरा। तो इनमें से ये नोस्टॉक है, ये बहुत फेमस बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर है, नोस्टॉक इज बायो फर्टिलाइजर। राइट आंसर इज टू। और ये स्पायरोगायरा है, ये क्या है, एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ऑप्शन में क्या दिया होगा कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, बट ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्ग स्टोरेज लाइफ बिकॉज। जो कोल्ड चैम्बर वगैरह होते हैं जिसके अंदर आपने मतलब फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, बनाना या एप्पल वगैरह कुछ भी रखे हैं, ठीक है, वो लंबे टाइम तक क्यों चलते हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसकी वजह से फ्रूट क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से फ्रूट राइप होता है। ठीक है, और उसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि जो कोल्ड चैम्बर है उसके अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है इथाइलिन का, कंट्रोल इथाइलिन होता है। ठीक है, और इथाइलिन एक क्या है, आपने कई बार पढ़ा होगा इथाइलिन क्या है। इथाइलिन है जी एक टाइप का हार्मोन, प्लांट हार्मोन है वो। ठीक है, उससे क्या होता है, राइपनिंग ऑफ ट्री, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट राइप होता है इसे इथाइलिन से। ठीक है, तो फ्रूट क्या है, कोल्ड चैम्बर के अंदर लंबे टाइम तक क्यों चलता है, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज। तो सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग डू नॉट ग्रो। जो ट्रांसप्लांट करी है आपने सीड एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो कह रहा है कि वो ग्रो नहीं कर पाती। उसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न क्या है? मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। तो कई कई टाइनी छोटे छोटे ना हेयर्स वगैरह होते हैं। एक तो होगी मेन रूट, ठीक है, और उसके साइड में छोटी छोटी स्मॉल रूट्स होती हैं। ये क्या है? ये डैमेज हो जाती हैं जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ठीक है। तो ये रीज़न है कि मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो। उसका रीज़न ये है कि जो रूट्स हेयर हैं वो क्या है? डैमेज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरिया टू इनहेबिट वाटर लॉस। वाटर लॉस को रोकने के लिए लीफ अपने आप को, जो पत्ता होता है, लीफ है, पत्तियाँ, वो अपने आप को कैसे मॉडिफाई कर लेती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड एंड वैक्सी लीफ। वो अपने आप के ऊपर मतलब एक हार्ड, मोटे हो जाएंगे एक तो, ताकि उसके अंदर से वाटर लॉस ना हो, और वैक्सी हो जाएंगी, ठीक है। वैक्सी होने से क्या हुआ है? वैक्सी होने से वाटर प्रूफ होगी वो, वाटर प्रूफ, ठीक है, ताकि वाटर बाहर ना जा पाए। अगर स्टोमेटा आपका क्लोज है, स्टोमेटा क्या होता है? टीनी पोर होता है लीफ के अंदर, ठीक है। मान लो ये लीफ है, इसके अंदर स्टोमेटा है, ये बंद हो गया, इसके बाद क्या है? वाटर प्रूफ होगी ये सेल। वाटर प्रूफ होने के बाद क्या है? वाटर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा बाहर की तरफ। नेक्स्ट है टीनी लीव्स और नो लीव्स, ठीक है। या तो छोटे छोटे पत्ते होंगे, या पत्ते बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा? इससे क्या है? सरफेस एरिया कम कर दिया आपने। आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है? या आपने दो प्रोसेस सुने होंगे, एक तो एक होगा बॉइलिंग, एक होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना होता है, जैसे पॉन्ड वगैरह है, उसकी अपर लेयर से ही सिर्फ इवापोरेशन होगा। और बॉइलिंग क्या होगी? बॉइलिंग प्रोसेस क्या है? थोरो प्रोसेस है, पूरी नीचे तक की, पूरी नीचे बॉइलिंग होगी। तो क्या है? जो सरफेस एरिया है, कोई भी लीफ है, वो जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा उससे वाटर इवापोरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस फिनोमिना है इवापोरेशन। तो टीनी लीव्स होने से क्या हुआ? इवापोरेशन की स्पीड कम होगी। नेक्स्ट है थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीफ। अब लीफ इतने स्मार्ट होते हैं कि धीरे धीरे कई हजारों सालों में वो लीफ है ना, वो कन्वर्ट हो गया थॉर्न में, वो कांटे में कन्वर्ट हो गया, ताकि उसके अंदर से मिनिमम वाटर आउट हो पाए, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट एंड डी इज आवर राइट आंसर। तो आपने जितने भी जीरो फाइट्स देखे होंगे डेजर्ट के अंदर, ठीक है। जीरो फाइट्स क्या होते हैं? डेजर्ट के अंदर होते हैं, और ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर थॉर्न होते हैं, कांटेदार पेड़ होते हैं, और वैक्सी मोटी लीफ होगी, ठीक है, और या तो लीफ होगी ही नहीं, ठीक है। तो D is our right answer. By doing this question, we have completed 20 more question of biology. Stay tuned with me for next questions of biology. I will complete biology in, I think, 4 or 5 videos. Okay. Stay tuned with me. Thank you.